देख रहे हैं RA भारत न्यूज 24/7 सच्चाई से रूबरू। नमस्कार, जोहार। और आज एक बार फिर हम अपने तमाम दर्शकों के लिए, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि कुछ यूनिक लेके आता हूं। आज हम एक ऐसी बच्ची से बात करेंगे जिनके पिताजी राजनीति के क्षेत्र में अलग परचम लहरा रहे हैं और उनकी बेटी ने पूरे झारखंड में आर्ट्स फैकल्टी में अव्वल स्थान लाकर पूरे शहर का नाम रोशन कर दिया है। मैं बात कर रहा हूँ श्रेया केसरी की, जिनके पिता रवि केसरी जी हैं। और श्रेया ने ICSE बोर्ड से देवघर के सेंट फ्रांसिस स्कूल से आर्ट्स में 98.5 लाकर पूरे झारखंड में टॉप किया है। अब आगे की उसकी कैसी जर्नी होने वाली है और आगे उसने क्या अपना एक टारगेट सेटअप किया हुआ है, ये सारी बातें हम श्रेया से बात करेंगे, श्रेया के पापा से भी बात करेंगे और सारी जानकारी हम आप तमाम दर्शकों तक लेकर आते हैं। देवघर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से श्रेया कुमारी, जो अभी स्टेट टॉपर बनी है ICSE बोर्ड में आर्ट्स फैकल्टी से, उसका उत्साहवर्धन के लिए आप देख सकते हैं ये लोग सभी आए हुए हैं। और अभी थोड़ी देर के बाद हम श्रेया से बात भी करेंगे। श्रेया, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने इतना अच्छा रिज़ल्ट किया है। पूरे शहर का और अपने माता पिता का नाम आपने काफ़ी ऊंचा किया है। जब आप स्टेट टॉपर बनी, जब आपने रिज़ल्ट देखा, कैसा फील कर रही हैं आप? जब सबसे पहले हम न्यूज़ सुने कि हम स्टेट टॉपर बने तो बहुत ज़्यादा खुशी हुआ। सिर्फ इस बात का नहीं कि हम स्टेट टॉपर बने, मगर इस बात का भी कि हम अपने पापा मम्मी, अपने स्कूल, अपने टीचर्स और जितने भी मेरे लोग जो वेल विशर्स थे, उन सबका नाम ऊंचा किए, उन सबको प्राउड फील कराए। तो वो मोमेंट सबसे स्पेशल मोमेंट था और उस मोमेंट को हम शायद ही कभी भूल पाएंगे। और जहाँ तक तैयारी की बात की जाए तो लगभग 2 साल से मेहनत था। 12th एग्ज़ाम का, 11-12 कंबाइंड, सारे टीचर्स जितना भी गाइडलाइंस देते थे वो सब पूरे कंसंट्रेशन से हम लोग सुनते थे ताकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे पाए, अपना बेस्ट वर्जन दे। आर्ट्स ही क्यों चुना? क्योंकि हमको हमेशा से पैशन था, मतलब पॉलिटिक्स, हिस्ट्री के बारे में, अपने देश के इतिहास के बारे में जानने में, क्या क्या पॉलिटिकल सिस्टम दुनिया में काम करता है उसके बारे में जानने में, तो वो पैशन हमेशा से मेरे में था। आपने झारखंड में सिर्फ 12th में टॉप नहीं किया, बल्कि क्लैट में भी आपने 15वां स्थान लाया है पूरे झारखंड में। कहाँ से तैयारी की? ऑनलाइन तैयारी की। और एक बड़ा सवाल है श्रेया कि वैसे स्टूडेंट्स, वैसे विद्यार्थी को आप क्या बोलना चाहेंगी जो कि बाहर जा रहे हैं, कोटा जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं या कहीं और, मतलब अपने शहर से दूर हटके, कि अच्छी कोचिंग संस्थान में जाके वहाँ पे तैयारी करें, उसके बावजूद वो क्रैक नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को, तो क्या कमी रह जाती होगी? मेन चीज़ ये नहीं है कि आप कहाँ से तैयारी कर रहे हैं, मेन चीज़ है कि आप कितना शिद्दत, कितना पैशन, कितना जुनून से तैयारी कर रहे हैं। अगर आप देवघर या कोई भी ऐसे शहर से भी पूरे पैशन से तैयारी कर रहे हैं और आपको जुनून है कि आपको वो चीज़ करना ही है, तो फिर कुछ भी हो जाए आपको क्रैक कर ही लोगे। चाहे कोटा में बैठ के तैयारी करो या देवघर के एक छोटे से जगह में बैठ के तैयारी करो। क्या मोटिवेट किया आपको? आई थिंक सबसे ज़्यादा मोटिवेशन था पापा, क्योंकि हमेशा से ऐसा था कि मतलब पापा का नाम और पापा को प्राउड फील कराना है। तो जो भी छोटे छोटे सक्सेस भी लाइफ में मिला, मतलब कोई भी कंपटीशन स्कूल में जीते, तो वो जो पेरेंट्स का खुशी होता था वो बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है कि और पेरेंट्स को खुश फील कराना है। मतलब वो लोग इतना कुछ हम लोग को दिए, सारे सोर्सेज दिए, तो एटलीस्ट उन लोग को भी कुछ रिटर्न देना है। हर साल बात कुछ ना कुछ बच्चे करते हैं तो उनसे मिलते हैं हम। तो मैक्सिमम बच्चों से जब हमने बात की तो इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, UPSC क्रैक करना है। आपने क्या टारगेट सेट किया है? सुप्रीम कोर्ट में जज बनना है। सुप्रीम कोर्ट में जज बनना है, वो तो ऑब्वियसली वो तो क्लियर हो गया जब आपने क्लैट किया। हाँ। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जज, जो इसका भी मोटिवेशन आपको पापा की तरफ से ही मिला? हाँ, मतलब क्योंकि पहला मेरा भी ऐसा था कि हमें UPSC करना है, मतलब सिस्टम में जाना है, कुछ मतलब ऐसा करना है कि लोग भी इंस्पायर हो और हमें चेंज भी ला पाए। बट फिर पापा का ऐसा था कि जुडिशरी से बड़ा चेंज और सिस्टम में और कुछ नहीं ला सकता है। जो जस्टिस सिस्टम है, हम लोग सब डिपेंडेंट है। अगर उस सिस्टम में जाके हम लोग कुछ इंस्पिरेशनल कर पाए, कुछ चेंज ला पाए, तो उससे बड़ा कुछ और कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आप उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं तो सबसे पहले आप क्या करना चाहेंगे?
सबसे पहले जो इतना इंडिस्पेंसिबल टाइम लगता है हर केस को रिजॉल्व करने में, सबसे पहले तो उसको ठीक करना चाहेंगे कि हर केस सबसे जल्दी रिजॉल्व हो, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो वो डिले सबसे पहले कम हो जाए। ओके, क्या मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को, जो आपके एज ग्रुप के जो बच्चे हैं? मेरे एज ग्रुप के बच्चों में से जूनियर्स जितने भी लोग हैं, उन लोगों को यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको किसी चीज़ में पैशन है तो आप उस चीज़ को कर सकते हैं। आपको बस अपने में फेथ रखना है और किसी के दबाव में नहीं आना है। जैसे सोसाइटी या रिलेटिव्स कुछ भी बोले, आप पे डिपेंड करता है, आपका पैशन पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। और हर चीज़ को एक बहुत बैलेंस वे से करना है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो मस्ती हो फ्रेंड्स के साथ। अगर बैलेंस रहेगा तो इट विल ऑल बी गुड। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। श्रेया के पापा देवघर के जाने माने व्यवसायी और राजनीति से भी ताल्लुक़ रखते हैं रवि केसरी जी हमारे साथ हैं। रवि केसरी जी, इस मोमेंट पे क्या कहना चाहेंगे आप? इस मोमेंट पर कहना चाहेंगे कि काफ़ी खुशी का समय है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, देवघर के लिए। जिस स्कूल में पढ़ी है उस स्कूल को भी इससे काफ़ी उम्मीद थी। हम लोग जिस परिवार से आते हैं तो आमतौर पर यहाँ पर रहता है कि आपको बिजनेस करना है, लड़की है तो शादी करना है, लेकिन मेरा एक जुनून था कि जो है इसको ऐसे क्षेत्र में भेजना है जो आमतौर पे रडार में नहीं रहता है हम लोग जैसे मध्यम वर्ग के परिवार के लिए। और थोड़ा सा अगर आप इससे ऊपर जाइएगा तो आमतौर पर बच्चों का सपना रहता है कि डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, पीओ बनेंगे, सीओ बनेंगे, सीए बनेंगे। लेकिन मेरा सपना यह है कि श्रेया केसरी जो है जुडिशरी में जाए। इसलिए नहीं जाए कि उसमें बहुत पावर होता है, इसलिए जाए कि तो सबसे पहले आप देखे होंगे कि इसका नंबर पॉलिटिकल साइंस में 100 आया। आप समझ सकते हैं जिसका पॉलिटिकल साइंस में 100 नंबर है तो इसका मतलब है कि उसको पॉलिटिकल में भी काफ़ी रुचि होगा। जब तक आप देश की राजनीति को नहीं समझिएगा, जब तक देश की गहराई को नहीं समझिएगा, तब तक आप यहाँ के प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकते हैं। और जब आप उसके प्रॉब्लम्स को समझ जाते हैं तो आप उसको दूर करने के लिए फिर आप एक फैसला लेते हैं। तो आप राजनीति में आके बहुत कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर देश को बदलना है तो बहुत सा माइलस्टोन फैसला लेना होगा और जुडिशरी से बड़ा माइलस्टोन फैसला नहीं हो सकता है। आप देखे होंगे कि तमाम तरह के रूलिंग्स अभी 20 साल 30 साल से जो है सुप्रीम कोर्ट में आ रहा है कि ज़िंदगी काफ़ी बदल गई है। लेकिन आज हमारे देश में 80 करोड़ देशवासी, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं अपने लोकसभा चुनाव में कि 80 करोड़ देशवासी गरीब हैं, तो उन गरीबों के हक के लिए कुछ ऐसा प्रावधान आया जो किसी भी केस, मामूली चोरी का केस भी 20-20 साल तक चलता है। बड़े क्राइम को तो आप छोड़ ही दीजिए। तो हम लोगों को कुछ ऐसा डेवलप करना है कि 60 दिन से 90 दिन तक फैसला आए। फास्ट ट्रैक का सपना जो है ना वो पूरा नहीं हो पा रहा। तो एक समय सीमा बांधना चाहिए जुडिशरी को कि लोगों को न्याय मिले। अब मेरा कोई जमीन फंसा है, पता चला 50 साल तक फैसला ही हो रहा है, हम दुनिया से चले गए, मेरा बेटा है, तो फिर मतलब नहीं है। तो हम चाहते हैं बड़ों का आशीर्वाद रहे, देशवासियों का आशीर्वाद रहे, परिवारजनों का आशीर्वाद रहे कि कुछ जीवन तो एक बार मिला है तो कुछ ऐसा करके जाए कि लोग युगों युगों तक याद रखें। धन्यवाद। श्रेया की मम्मी हमारे साथ में हैं। मैडम बताएं, बेटी के इस उपलब्धि पे क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत, हम लोग बहुत खुश हैं और इस स्कूल को भी हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। इन्होंने बहुत बच्चा को बहुत सहयोग किए। बहुत सहयोग किए हैं। हाँ, बहुत सहयोग। तो आगे जो बेटी करना चाह रही है उसमें आप लोगों का कितना सपोर्ट रहेगा? पूरा रहेगा। ऐसे तो ये क्लियर कर चुकी है और जो इसका सपना है हम लोग उसको पूरा करने का बहुत कोशिश पूरा करेंगे। अब बाबा बैद्यनाथ से प्रार्थना है कि इसका सारा मन का कामना पूर्ण हो।